बनाएंगे, ठीक है ना। दो तरह के लेआउट होंगे, एक हमारा लेआउट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमारा डमी डाटा, अभी डाटा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, ठीक है। और एक हमारा होगा जब बंदा लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो वो ये वाला डैशबोर्ड देखेगा, ये लेआउट देखेगा। अब इस लेआउट को सेटअप करना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। आज थोड़ा सा ना चीज़ें हम चेंज करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना है। तो ये मास्टर जो है ना हमारा मेन ब्लॉक का लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। डैशबोर्ड ये कंट्रोलर के लिए मैंने बनाया था, यहाँ पे जो HTTP कंट्रोलर था डैशबोर्ड वाला वो इसे कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, डैशबोर्ड और डॉट लेआउट ऐसे बना लेता हूँ, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। डैशबोर्ड लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब यहाँ पे मैं ये सारा का सारा कोड ला के पेस्ट कर देता हूँ, बस हमारा काम यहाँ तक है, ठीक हो गया। ये हमारा है डैशबोर्ड का लेआउट होगा, और इंडेक्स की ये हमारा वो डैशबोर्ड का जो कंट्रोलर है उसका जो मेन हमारा इंडेक्स की फाइल जो डैशबोर्ड होगा वो हमारा होगा। तो ये जो इंडेक्स की ये किसको लोड करवा रहा है, डैशबोर्ड के अंदर इंडेक्स की फाइल को लोड करवा रहा है। अब ये वाला डैशबोर्ड, ये लेआउट यानी कि इंडेक्स वाला डैशबोर्ड का, अब डैशबोर्ड पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करेगा इस लेआउट को, ठीक हो गया। पहले तो इसको ज़रा खाली कर लें हम, इसकी जो CSS है वो मैं यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ, और अपना जो पब्लिक के अंदर CSS के अंदर मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ, डैशबोर्ड डॉट CSS के नाम से, ठीक है। इसकी अलहदा ही सिस्टम बना, एक में भी कर सकते हैं, सारा कुछ एक में भी कर सकते हैं, मैं आपको अलहदा समझा रहा हूँ कि कैसे होगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं कर रहा। तो ये डैशबोर्ड की CSS होगी। अब हमारा डैशबोर्ड का लेआउट मेन लेआउट से टोटली डिफरेंट है, वो सेपरेट पड़ा हुआ है, वो सेपरेट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक करा दें CSS की फाइल, और यहाँ पे हम पाथ में दे दें इसको, क्या था, डैश डैश, इस तरीके से एसेट का मतलब होता है पब्लिक की डायरेक्टरी, और इसके अंदर CSS, और इसके अंदर डैशबोर्ड डॉट CSS। तो ये हम आई थिंक इसके बाहर डबल कोट्स लगा दें, तो ये देख लेंगे, आई थिंक डबल कोट्स खुद भी लगा देता है ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या कह रहा है जी, नॉट फाउंड, हमने जो इसमें लगाई है वो देख लेते हैं मास्टर में, एसेड, ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाई हमने, तो ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे नहीं लगेगी, अब इसको मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी साइड बार है, ये चलें ऐसे की ऐसी, अब इसको मैं यहीं पे पड़ा रहने देता हूँ, और ये हमारा वो मेन जो है ना, इसके अंदर जो ये कंटेंट है ना, ये चेंज होगा हमारा, ये हमारा वो कंटेंट एरिया बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे एट यील्ड, तो ये कंटेंट, इसको भी मैं कह देता हूँ कंटेंट एरिया, या मैं कह देता हूँ मेन, ठीक है। नाम ये कंटेंट अगर मैं करता भी, ये उससे अलग है, ठीक है। यहाँ पे आके मेन आके गिरेगा, तो ये इंडेक्स की फाइल अब एक्सटेंड करेगी किसको, किसको एक्सटेंड करेगी, डैशबोर्ड वाले लेआउट को एट एक्सटेंड करेगी। ये इंडेक्स की फाइल डैशबोर्ड की इंडेक्स की फाइल है, ठीक है ना। ये ज़रा अलग-अलग नाम एक जैसे हैं, वो इंडेक्स और है, ये डैशबोर्ड का। अब ये हम सारा फोकस हमारा डैशबोर्ड पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है डैशबोर्ड डॉट डैशबोर्ड लेआउट, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, स्पेलिंग है DSHBORD डैशबोर्ड, DSHBORD डैशबोर्ड लेआउट, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेगा, और ये सेक्शन हमारा एट सेक्शन, कौन सा, क्या नाम रखा था सेक्शन का हमने, मेन, कुछ पता लगने लगा अब, एंड सेक्शन, मैंने इसलिए नाम इसका चेंज रखा है, और ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी। ये भी उठा के मैं एक दफ़ा के लिए यहीं डाल देता हूँ, तो बाद में हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सब कुछ हमारा ठीक है तो ये आपको लॉगिन करते हैं हम, क्या नाम था, ali@gmail.com, और पासवर्ड 12345 6 एंटर किया मैंने।
तो ये हमारा आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि ये डैशबोर्ड आपका मेन लेआउट आ गया, ठीक है। और ये हमारा जो हमने वो डाला है ये चीज़, तो यहाँ पे मैं ये डैशबोर्ड वाला यहाँ से वर्ड ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है जी ये लॉग आउट का बटन सेट कर लेंगे, लॉग आउट का बटन इधर चला गया, तो इस बटन को भी हम सेट कर लेते हैं। ये हमारा मेन डैशबोर्ड में आओगे तो ये हमारा बटन है, किधर गया ये लॉग आउट वाला, तो हम वहाँ से ये उठा लाते हैं, किधर है इंडेक्स में पड़ा हुआ है। ये चीज़ भेजनी होती है लॉग आउट करवाने के लिए, तो हम ये यहाँ पे करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। तो बल्कि ये जो है ना लॉग आउट का बटन बेसिकली ये मैं इसकी क्लासेस यहाँ से उठा लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और इस कंट्रोल Z ये पूरी की पूरी ये जो है ये मैं असाइन कर देता हूँ इस बटन को ऐसे, और ये ख़त्म कर देता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं हम, तो लॉग आउट क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया हमारा। ये नहीं जा सकते, हम लॉगिन करना पड़ेगा ali@gmail.com, पासवर्ड 123456। तो ये हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कह रहा है वेलकम बैक यूज़र, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस यूज़र का नाम होना चाहिए। अच्छा हमारे ब्लॉग का नाम क्या चल रहा है, हम क्या नाम रखा हुआ हमने, टेक ब्लॉग नहीं, यहाँ पे ये जो एलिगेंस चल रहा है इसको ले लेते हैं हम, इसी को ही हम यहाँ पे ये जो माई ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे हम, बल्कि ये जो मेन होम पेज का जो है कहाँ पड़ा हुआ है, ये नैव बार में है ना, पार्शल के अंदर नैव बार में है ना, ये जो ये लिखा हुआ है इसको यहाँ से उठा लेते हैं ऐसे कैसे। और अब ये ध्यान से चीज़ें करनी है, इंडेक्स कौन से इंडेक्स में फिर रहे हो आप, कहाँ फिर रहे हो, तो मेन डैशबोर्ड के लेआउट में यहाँ पे आके मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे। तो बेसिकली अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो ये एलिगेंस कुछ ये चेंजेस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कुछ राउट हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है वेलकम बैक यूज़र, यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस यूज़र का नाम आना चाहिए। तो उस यूज़र का नाम जो है अगर हम आते हैं लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में, कि हम जो ये हमारे पास होता है गेट यूज़र इन, इसका भी ना डायरेक्टिव्स होंगे। अब क्योंकि ये नई इन्होंने डायरेक्टिव्स ऐड किए तो हम इसको ना देख लेते हैं। इसका जो डायरेक्टिव है वो है कुछ ऐसे, ऑथ यूज़र, और उसका हमने नेम लेना है, आई थिंक ऐसे ही चल रहा है, ये ऑथ यूज़र नेम। तो अगर ब्लेड में हर चीज़ ठीक है, हम अली, ठीक हो गया। तो वेलकम बैक अली, यहाँ पे उस यूज़र का नाम आ गया, लॉगिन भी हमारा ठीक चल रहा है, लॉग आउट भी हमारा ठीक चल रहा है, और ये भी हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा अब हमारे पास तो ये जहन में रखना, ये इसका इन्होंने अब ये डायरेक्टिव बनाया ऑथ हेल्पर और यूज़र, हम इस तरीके से ऑथ मीन ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, यूज़र मीन वो जो लॉग्ड इन यूज़र है, और उसकी एक फील्ड हमने निकाल ली नेम की, ठीक है, उसका जो डेटाबेस है उसमें से ये फील्ड्स आ रही हैं, कोई भी फील्ड ले सकते हैं हम। मैं यहाँ पे और भी तरीके हैं, लारावेल के अंदर एक काम करने के काफ़ी तरीके, हम यूज़र को वहाँ से गेट करके भी भेज सकते थे व्यू कंट्रोलर से व्यू को, ठीक है। तो ये तरीका एक आथ आईडी कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी ना डिफरेंट वेज हैं इसके। और ये अपने जहन में रखना, ये हेल्प आपको लेनी पड़ेगी हर जगह पे, ये हेल्प आपको सर्च वगैरह करना, आपको इंग्लिश आपको अगर अच्छी आती है तो आप। अच्छा तो यहाँ पे हमने ब्लॉग आ गया वेलकम, ये माई ब्लॉग क्यों आ रहा है, इसको तो हमने चेंज नहीं कर दिया था, ये HTML वाला है, अच्छा HTML वाला चल रहा है, ये है हमारा लारावेल का। अच्छा और क्या जी, हमारे पास ब्लॉग क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको ये मैं नैव इसकी बंद कर रहा हूँ, अभी हम डैशबोर्ड में हैं, डैशबोर्ड का सारा कुछ मैं बंद कर रहा हूँ, राउट खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक मिडल वेयर यूज़ किया था, मिडल वेयर, ठीक है। मिडल वेयर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको अभी आपको गाइड कर देता हूँ।
कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है, हमने सॉलिड ड्रा, हम यहाँ पे हमारे पास जब भी हम URL टाइप करते हैं या बटन पे क्लिक करते हैं टैग पे स्लैश फर्ज करो डैशबोर्ड आता है, ठीक है, डैशबोर्ड। तो जब हम ये टाइप करते हैं URL के अंदर या बटन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो ये आगे क्या करता है, ये आपको लेके जाता है, सबसे पहले ये देखता है राउट की फाइल, इस राउट की फाइल में कहाँ मैच हो रहा है और टाइप क्या है। अगर ये पोस्ट होता तो ये ना जाता। URL के थ्रू जो राउट एक्सेस हो रहे होते हैं वो गेट के राउट्स होते हैं, गेट राउट्स ही होते हैं यहाँ पे एक्सेस। इसके थ्रू आप पोस्ट का राउट एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो गेट का राउट यहाँ पे आता है, वो देखता है अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद देखता है इस कंट्रोलर को कहाँ पे है और ये क्लास है, और उसके बाद इसको देखता है और उसके बाद इसको देखता है। जब वो देखता है ना यहाँ पे मिडल वेयर अटैच है, अच्छा चले यहाँ पे आते हैं, पहले इसको ना वहाँ तक रिक्वेस्ट तक पहुँचाते हैं। तो ये आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पे जा रही है, डैशबोर्ड कंट्रोलर, और डैशबोर्ड कंट्रोलर के आप डैशबोर्ड के एक्शन को जा रही है, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से चली, ठीक हो गया, और ये रिक्वेस्ट आपकी इस एक्शन तक आ गई, ठीक है। लेकिन जब राउट के अंदर जब वो ये देखता है ना लारावेल कि यहाँ पे एक मिडल वेयर अटैच है, ठीक है, जब वो देखता है यहाँ पे एक मिडल वेयर अटैच है, तो वो क्या करता है, फिर वो इस रिक्वेस्ट को यहाँ जाने के बजाय ना यहाँ पे आप यूँ समझ लो मिडल वेयर कुछ यहाँ पे बैठा होता है, ठीक हो गया, मिडल वेयर कुछ यहाँ पे बैठा होता है, और वो क्या करता है, वो इस रिक्वेस्ट को वहाँ नहीं लेके जाता, वो पहले इस मिडल वेयर में लेके जाता है। मिडल वेयर का मतलब मिडल में बैठा हुआ, दरमियान में बैठा हुआ है, किसके, जो रिक्वेस्ट आपने भेजी स्लैश डैशबोर्ड की, और उसका जो एक्शन है आपका डैशबोर्ड वाला एक्शन, इसके दरमियान में बैठा हुआ है मिडल वेयर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ जाने के बजाय फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो हमारी बॉल है ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है ऐसे ऐसे और यहाँ तक, लेकिन दरमियान में मिडल वेयर होता है तो रिक्वेस्ट को इधर ले जाता है। पहले यहाँ पे चेक होता है, वो चेक क्या होता है, वो चेक कर रहा होता है कि भाई इसको वापस इधर जाने देना है। उसके बाद दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये होता है, एक रास्ता उसको लॉगिन फॉर्म कर लो आप, लॉगिन का जो फॉर्म है यहाँ पे। अब वो चेक करता है यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को और देखता है कि जो यूज़र है वो लॉगिन है, यहाँ पे चेक लगे होते हैं। अगर तो वो लॉगिन है तो इस रिक्वेस्ट को वो इधर वापस भेज देगा उसी रास्ते पे जिस रास्ते से ये चल रही थी। अगर तो वो लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन फॉर्म पे भेज देगा जो हमने उधर उससे बताया होगा, ठीक है। मिडल वेयर का ये काम होता है, बस इतना सा समझ लो, इस लेवल के ऊपर इतना बहुत है। तो मिडल वेयर का ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब राउट को थोड़ा सा ध्यान से अब हमने देखना आज। इसके अलावा हमारे पास राउट्स कैसे होंगे, स्लैश डैशबोर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे आए, स्लैश ब्लॉग पोस्ट है, सारी पोस्ट देख सकेगा अपनी, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट कर सकेगा, कमेंट्स देख सकेगा, कुछ सेटिंग वगैरह होंगे, और लॉग आउट है हमारे पास, ठीक है। लॉग आउट तो डायरेक्ट चल रहा है। ये जो लिंक्स है ना, ये आपके लिंक्स, ये आपके डैशबोर्ड के अंदर चल रहे होंगे, यानी यूँ होंगे स्लैश डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट या पोस्ट क्रिएट, पोस्ट स्लैश क्रिएट, ऐसे, ठीक है। या हम पे है कि हम क्या बनाते हैं, फर्ज करो मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसी तरह स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट कमेंट्स, ठीक है, पोस्ट के कमेंट्स, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश और क्या है पोस्ट, POSTS पोस्ट। ये इस तरीके से पीछे जो है अटैच क्या हो रहा होगा, डैशबोर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब राउट सेटअप करते हैं, ये ज़रा ध्यान से देखना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट एक और बनाना है। अगर फ़र्ज़ करो गेट का फॉर्म दिखाना पड़ेगा पहले, तो स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट फॉर्म, या क्रिएट, गेट का राउट होगा तो वो क्रिएट फॉर्म दिखा रहा होगा, पोस्ट का राउट होगा तो वो फॉर्म का डाटा लेकर उसको क्रिएट करवा होगा, नेम अगर सेम भी है। और इसी तरह हमने यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर वगैरह इस तरह से मज़ीद
फिर हमें एक और बनाना है तो उसके पीछे फिर दोबारा इसी तरह करना पड़ेगा, राउट स्लैश गेट, ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश और क्या था, पोस्ट स्लैश स्टोर, ये स्टोर कर रहा होगा यानी कि पोस्ट को, यानी ये पोस्ट का राउट होगा, सॉरी ऐसे, ठीक है। ये अभी एरर दे रहा है हमें, तो इस तरह से हमें ये करना पड़ेगा हर एक के साथ। तो हम इन राउट्स को ना ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। लारावेल के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो ये कहता है कि आप इन राउट को ना ग्रुप कर लो। यहाँ पे अभी हम देखते हैं राउटिंग और यहाँ पे आपके पास आएगा ग्रुप राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, काफ़ी बड़ी चीज़ है राउटिंग भी, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है ग्रुप राउटिंग, ये राउट ग्रुप्स, ये हम यहाँ पे राउट को ग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे सिक्योर राउट्स होंगे तो हर एक के साथ हमें मिडलवेयर भी अटैच करना पड़ेगा। ऐसे ही ना, हर एक के साथ ये प्रीफिक्स, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ये भी लगाना पड़ेगा, और हर एक के साथ हमें मिडलवेयर भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो राउट होंगे डैशबोर्ड वाले ये सिक्योर होंगे। तो हम इसका इजी वे क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर का एक ग्रुप बना सकते हैं विद प्रीफिक्स। अब देखो इन राउट को मैं कैसे करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक काम और कर लें, कंट्रोलर हमारा किधर है, कंट्रोलर हमारा पड़ा हुआ यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो हम इसको भी ग्रुप कर सकते हैं, वैसे एक ग्रुप बना के, एक फोल्डर बना के डैशबोर्ड का, उसके अंदर अपने डैशबोर्ड से रिलेटेड कंट्रोलर भी रख सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा एक अप्रोच अच्छी है, ग्रुप हो जाएंगे, वरना यहाँ पे इतने सारे कंट्रोलर्स बन जाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप फोल्डर बनाता हूँ डैशबोर्ड का, ट्राई करके देखते हैं। और इस कंट्रोलर को मैं इसके अंदर, बल्कि इस कंट्रोलर को ना यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नेम स्पेसिंग का मसला आता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोलर नया बनाता हूँ। अभी उस कंट्रोलर में कुछ भी नहीं था तो डिलीट कर सकते। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कैसे बनाते हैं, तो मैं कहूँगा डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट कंट्रोलर, POSTCONTROLL, पोस्ट कंट्रोलर क्लिक करता हूँ, तो आपका इस डैशबोर्ड के फोल्डर में अब ये नेम स्पेस कुछ ऐसे बनेगी इसकी। तो ये आपने डिलीट करके मूव नहीं करना, कोशिश करनी है नया बना लेना, ताकि पता हो इससे कि कहाँ पे क्या चीज़ बनी है। तो ये पोस्ट कंट्रोलर जो है ना, अब ये डैशबोर्ड के फोल्डर में चला गया। और ये जो डैशबोर्ड वाला कंट्रोलर है ना, मैं इसको भी इसी के अंदर ही मूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे डैशबोर्ड के व्यूज़ भी अलग हैं तो कंट्रोलर्स भी अलग कर देता हूँ। मैं इस डैशबोर्ड वाले कंट्रोलर के अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास ये एक इंडेक्स का फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा बनाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो आप, सिर्फ कंट्रोलर्स को मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो उसी कमांड को मैं, एरो करोगे ना, एरो टॉप बॉटम, तो पुरानी कमांड जो होती हैं वो आपकी हिस्ट्री वाली कमांड्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसका कंट्रोलर का नाम रख देता हूँ डैशबोर्ड कंट्रोलर। तो ये आपका डैशबोर्ड कंट्रोलर आ गया। इसके अंदर जस्ट मैं व्यू डाल देता हूँ, ठीक है, ये हमारा था इधर। अच्छा, और वेब के अंदर अब ये चीज़ें हमें थोड़ा सा रिफाइन करनी पड़ेगी। अब हम इसका ग्रुप करते हैं, ग्रुप, इसी चीज़ को मैं ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ। हम करेंगे राउट कॉलन कॉलन मिडलवेयर, क्योंकि ये सारों के ऊपर मिडलवेयर नहीं आना है, तो मैं शुरू ही मिडलवेयर से करूँगा। मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा मिडलवेयर भी पास कर सकते हो। तो उसके लिए आप अरे अटैच करोगे, अगर एक ही मिडलवेयर है तो सिंपल आप लिख दोगे मैं अरे डालता हूँ, क्योंकि आगे चल के हम एक और मिडलवेयर भी डालेंगे इसमें, तो कस्टम बनाएंगे वो डालेंगे। ऑथ के नाम से मैंने इसमें एक मिडलवेयर डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे कहा प्रीफिक्स। इस राउटिंग की जो ग्रुप होगा इसकी प्रीफिक्स क्या होगी, स्लैश डैशबोर्ड, क्योंकि सबके साथ ये डैशबोर्ड अटैच हो रहा है, तो ये सबके साथ ये खुद ब खुद लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आके मैं कहूँगा इसको अब कर दो ग्रुप, और ग्रुप के अंदर आपको एक फंक्शन पास करना पड़ता है। इसका अब तरीक़ेकार इन्होंने दे दिया है दूसरा। तो इस तरह ग्रुप करने के बाद आपको ये एक फंक्शन पास करना पड़ता है, सिंपल पास कर लेते हैं, ctin फंक्शन,
ऐसे। इसके अंदर अब आप अपने राउट डिफाइन करोगे, ठीक है। पहला राउट हमारा था डैशबोर्ड वाला, लेकिन ये प्रीफिक्स लग रहा है तो यहाँ पे जस्ट हम स्लैश कर देंगे ऐसे, कंट्रोल जी। मैं इसी राउट को यहाँ से कॉपी करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। डैशबोर्ड कंट्रोलर अब एक दफ़ा फिर इससे कॉल करना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल आई हुई है ना ये वाली, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका राउट चेंज हो चुका है, वो डैशबोर्ड के अंदर चला गया है। तो दोबारा इसको इम्प्लीमेंट डैशबोर्ड कंट्रोलर, तो अब ये क्लिक करोगे तो अब ये डैशबोर्ड के फोल्डर से आ रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड कंट्रोलर डैशबोर्ड, और अब हमें इस मिडलवेयर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिडलवेयर हमने कहाँ लगा दिया, वो ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ये सब के साथ ये मिडलवेयर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे अब डैशबोर्ड नहीं लगाना, ये स्टार्टिंग ही इसी से हो रहा है तो ये बस हैश यहाँ पे लग जाएगा। पहला हमारा राउट होगा स्लैश डैशबोर्ड, अगर हमने ये लगा दिया। इसके बाद फर्ज करते हैं डैशबोर्ड पे हम और क्या देना चाह रहे हैं, पोस्ट का लहदा है क्रिएट पोस्ट, ये पोस्ट में चल जाएंगे, सेटिंग का डैशबोर्ड में आ जाएगा। एक सेटिंग का हम बना लेते हैं, पब्लिक सेटिंग्स, कोई देखेंगे सेटिंग्स हम कुछ रख सके तो रिटर्न व्यू और यहाँ पे होगा डैशबोर्ड डॉट सेटिंग्स। तो ये अभी मैंने बनाया नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा हम यहाँ पे बना लेते हैं। डैशबोर्ड के अंदर एक फाइल बनाते हैं सेटिंग्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, और ये एक्सटेंड किसे करेगी, डैशबोर्ड वाले लेआउट को, स्लैश डैशबोर्ड डॉट डैशबोर्ड लेआउट, इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि अब ये डैशबोर्ड वाला काम चलेगा। और एट सेक्शन, कौन सा, मेन नाम रखा हुआ है हमने, और एट एंड सेक्शन, और यहाँ पे हम इसका जस्ट H1 लगा के कह देते हैं सेटिंग्स या डैशबोर्ड सेटिंग्स, बस सेटिंग्स। क्या होंगे इसके अंदर हम देख लेंगे आगे चल के कि क्या रख सकते हैं, अभी के लिए जस्ट एक लिंक बनाते हैं, ठीक हो गया। अब वेब के अंदर हमारे पास यहाँ पे अब राउट लगाते हैं, राउट कॉलन गेट का राउट होगा, ठीक है। अब इसके साथ आपने लगाना है सेटिंग्स, डैशबोर्ड अटैच नहीं करना, वो पीछे से अटैच हो जाएगा खुद ही, कोमा, और यहाँ पे डैशबोर्ड कंट्रोलर कॉलन क्लास कोमा, क्या नाम है एक्शन का, सेटिंग्स, और यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं नेम डैशबोर्ड डॉट सेटिंग्स, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड वाले लेआउट पे, और सेटिंग्स का यहाँ पे लिंक लगा देते हैं, डबल कोट्स, राउट क्या नाम रखा है, डैशबोर्ड डॉट सेटिंग, या ये सेटिंग्स है, ऐसा है सेटिंग्स, ठीक हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, डैशबोर्ड लेआउट, इसको मिल नहीं रहा ये राउट, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है जी। रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे हम लॉगिन है, क्लिक किया मैंने, देखो ऊपर URL स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग, और ये हम लॉगिन है तो इधर जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ कॉपी करके लॉग आउट कर दूँ, ठीक है, दोबारा इस लिंक पे आने लगूँ तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि अब ये ग्रुप बन गया आपका, ये एक ग्रुप बन गया। अब इसके अंदर हम डैशबोर्ड वाले सारे लिंक यहीं पे डाल देंगे। अच्छा जी, सेटिंग्स हो गया। इसके बाद हम करते हैं पोस्ट के राउट्स बनाते हैं, पोस्ट कंट्रोलर हमारे पास राउट बनाते हैं। यहाँ पे मैं रिसोर्स बनाता, लेकिन वो आपको मैं आगे चल के कहीं और समझा दूंगा रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है। तो यहाँ पे हम राउट बना लेते हैं, राउट कॉलन गेट का राउट है, ठीक है, और ये होगा हमारा स्लैश POSTS पोस्ट, सारी पोस्ट जो होंगी यहाँ पे। कंट्रोलर कौन सा होगा जी, पोस्ट कंट्रोलर, तो ये सजेशन में आपको बता रहा है कि कहाँ से आ रहा है, तो हमें यही चाहिए, कॉलन क्लास कोमा, फ़र्ज़ कर लो ये इसका नाम होगा इंडेक्स, और इसका नाम मैं रख देता हूँ POSTS पोस्ट डॉट इंडेक्स, इस राउट का नाम ये होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना एक गैप दे देता हूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ पोस्ट राउट्स, ठीक हो गया।
अब ये सारा पीछे इसके क्या लगेगा, स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। इसी तरह ये राउट्स आपके ये एरर देगा हमें यहाँ पे, तो हम ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं, नेस्टेड ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं। तो स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट, ये गेट का राउट होगा फॉर्म दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्रिएट, और इसका नाम होगा क्रिएट यानी कि फॉर्म, ठीक है। और लारावेल के अंदर ना स्टोर जो होता है ना, स्टोर करना, STOR, स्टोर का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो डाटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करवा रहा होता है, उसको लारावेल ना स्टोर एक कन्वेंशन यूज कर रहा होता है। स्लैश स्टोर का मतलब होगा पोस्ट का राउट होगा, ये होगा आपका पोस्ट का राउट, जो वो क्रिएट वाले से डाटा लेगा और यहाँ पे आके स्टोर करवाएगा। ये पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पोस्ट क्योंकि सिंगुलर चीजें चल रही हैं, पोस्ट इंडेक्स, चलो ये ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ सिंगल, और यहाँ पे भी देखो मैंने पोस्ट किया ना, एक ही चीज यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी पोस्ट आ रही है, यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो रही है, एक पोस्ट स्टोर हो रही है, तो सिंगल के साथ। ये भी थोड़ा सा आपके जहन में हो कि आप क्या, ये कन्वेंशन नहीं है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पोस्ट डॉट क्रिएट फॉर्म दिखाने के लिए होगा, ये स्टोर करने के लिए होगा क्योंकि ये पोस्ट का मेथड है, और क्या होगा जी, सिंगल पोस्ट दिखानी है हमने, तो उसके लिए भी हम मेथड बना लेते हैं। अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ गेट का, क्योंकि ये कहेगा कि भाई सारे दिखाओ, फिर मुझे ये मांगेगा कि ये एक्शंस नहीं है, एरर दे देगा, ठीक है ना। अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह बनाएंगे, अब एक बनाते हैं। तो डैशबोर्ड कंट्रोलर को मैं बंद कर रहा हूँ, सेटिंग फाइल को भी बंद कर रहा हूँ, और यहाँ से जस्ट मैं खोलता हूँ पोस्ट का कंट्रोलर। यहाँ पे एक हम पब्लिक फंक्शन POSTS इंडेक्स नाम रखा हुआ है ना, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न व्यू, अब ये होगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर फोल्डर बनाएंगे पोस्ट का, और उसके अंदर इंडेक्स, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, POSTS पोस्ट के राउट इसमें रखूँगा, और इसके अंदर फिर एक नई फाइल बना लेता हूँ index.blade.php। इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, इंडेक्स यहाँ का और है, यहाँ का और है, ये अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यही राउट बन रहा है ना, पोस्ट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की ये वाली है, मैं इसका नाम ना इंडेक्स रीनेम कर देता हूँ, आप कहीं गड़बड़ ना हो जाए आप लोगों का। POSTS पोस्ट, यानी सारी पोस्ट इस पर शो होंगी, तो इसका नाम अब चेंज करके हम कर देंगे पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब ये किसको एक्सटेंड करेगा, डैशबोर्ड लेआउट को करेगा भाई। ये सारा जो है डैशबोर्ड लेआउट चल रहा है, अभी हम डैशबोर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड सेक्शन, कौन सा, मेन डैशबोर्ड के अंदर ये वाला था, और ऐड एंड सेक्शन, और यहाँ पे हम जस्ट H1 लगा देते हैं, तो पोस्ट पेज इसका नाम रख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। एक कन्वेंशन है हमारे पास, और अब हमने करना डैशबोर्ड लेआउट, और यहाँ पे इसका नाम, ये ब्लॉग पोस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे इसका href हो जाएगा राउट डैशबोर्ड डॉट, नहीं क्या नाम है इसका, नाम है POSTS पोस्ट डॉट इंडेक्स, यही नाम है इस राउट का, पोस्ट डॉट इंडेक्स, ये नाम रखा हुआ है ना हमने। तो ये राउट आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। तो लॉगिन कर लें, ali@gmail.com, पासवर्ड 123456, एंटर। हमारे पास कितने यूज़र हैं, कल हमने 2 यूज़र किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ब्लॉग पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 यूज़र हैं, ये ज़रा ध्यान रखना, हर यूज़र का अपना डाटा आएगा यहाँ पे। अभी हम ये चीज़ करेंगे कि इस यूज़र का डाटा कैसे लेकर आएंगे। तो अभी मैं phpMyAdmin खोल लूँ एक दफ़ा, अभी हम यहाँ पे इमेजेस क्रिएट पोस्ट वाला अभी फॉर्म बनाना है, वो मैं ऑटो जनरेट करवाऊँगा ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो यहाँ पे क्या नाम है जी, टेक ब्लॉग,
इसके अंदर हमारे पास हैं जी पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास है यूज़र्स। अभी मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ। अली की आईडी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ना एक डमी डाटा डाल लेते हैं। अभी क्रिएट वाला फॉर्म हमने नहीं बनाया है, हमें दिखाने के लिए आपको। सैम्पल पोस्ट और कंटेंट दिस इज़ माय पोस्ट, और फोटो पाथ abc.jpg, और यूज़र आईडी ये देखो प्रॉपर इस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन देगा। ये जो बनाए थे ना हमने वहाँ पे लिंक, इस वजह से आ रहा होता है। ये यूज़र आईडी 2 की पोस्ट है। कैटेगरी आईडी अभी फ़िलहाल हमें फॉरेन ब्राउज फॉरेन वैल्यूज़ अभी है नहीं, 1 रख रहा हूँ, बस गो करते हैं। ये कैटेगरी आईडी का मसला करेगा, क्योंकि कैटेगरी हमें ना डालनी पड़ेगी यहाँ से। अभी के लिए ना मैं एक कैटेगरीज डालता हूँ। किधर है कैटेगरीज, ये रहा। क्योंकि कैटेगरी भी वहाँ पे बनी हुई है, लिंक बना हुआ है, तो हमें एक डमी डाल लेते हैं। तो मैं डाल देता हूँ जी, नेम इसका मोबाइल्स के नाम से डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये आईडी 1 है। अब इंसर्ट करोगे आप, अब आपका इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको कैटेगरी, ये लिंक होते हैं इस तरह से। तो एक पोस्ट आपकी आ गई, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, और ये न्यू पोस्ट माई और डमी डाटा, ये होगी आईडी 3 की, ठीक है। कैटेगरी सेम ही है, ये आईडी 3 की। अब ये 2 पोस्ट हैं, एक आईडी यूज़र आईडी 2 की है और एक यूज़र आईडी 3 की है। तो ये हमारे पास यूज़र कौन सा लॉगिन है, अभी 2 वाला लॉगिन है, तो इसकी पोस्ट गेट करनी है। तो हम यहाँ पे, अभी के लिए मैं सारी पोस्ट दिखाता हूँ आपको, फिर इसकी हम कल देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट मॉडल बनाया हमने, हाँ ठीक है, और कॉलन और अभी यहाँ पे हम और dd करके मैं posts पोस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे आप आते हो, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाती हैं। ये देखो आपके पास 2 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे इसी यूज़र की चाहिए, तो हम इस एलोक्वेंट की अब क्यूरीज को सर्च करेंगे। एक दफ़ा मैं डमी डाटा यहाँ पे डाल लेंगे, या हम क्रिएट वाला पहले कर लेंगे, फिर हम इस एलोक्वेंट को सर्च करेंगे, इसमें क्यूरीज कैसे लगती हैं। गेट स्टार्टेड, ये देखो रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं इसमें, ये अब हमारा बहुत अहम टॉपिक होगा। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अगर चाहिए हो यूज़र आईडी यानी लॉग्ड इन का यूज़र आईडी, तो ऑथ फसाड, ठीक है, कॉलन यूज़र ऐसे, और यूज़र का आईडी, यूज़र आईडी, ठीक हो गया। तो इसको देख लेते हैं, सही चल रही है हमारा कमांड। तो 2 है यूज़र आईडी, ठीक है, 2 से लॉगिन है ना हम। तो ये जो लॉग्ड इन होता है उसका यूज़र आईडी लेने के लिए, या यूज़र का ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑथ कंट्रोलर के अंदर कॉलन यूज़र, और उसके आगे जैसे उधर किया था व्यू के अंदर हमें ये करना पड़ता है। चलें वो देख लेंगे। तो ये यूज़र आईडी आ गया। मुझे सिर्फ इस यूज़र की, क्योंकि ये ऑथ कौन होता है, ऑथ होता है जो बंदा लॉगिन होता है, ठीक है। ऑथ यूज़र का मतलब होता है जो बंदा लॉगिन होता है। कल हमने देखा था यहाँ पे जब हम ऑथेंटिकेशन देख रहे थे सिक्योरिटी के अंदर, ऑथेंटिकेशन में, तो यहाँ पे आपको उसने दिखाया था कि अगर आपने प्रोटेक्टिंग मैनुअल ऑथेंटिकेशन यूज़र, ठीक है, और ये अटैम्प्ट किया उसने, और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि अगर आपने गेट करना है यूज़र को तो कैसे कर सकते हो। लॉगिंग आउट कहाँ पे बताया था उसने, ऑथ कॉलन यूज़र, ये रहा। यहाँ पे रिट्रीव है यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है, रिट्रीव ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है। इसको अगर आपने गेट करना है तो ये 2 तरीके हैं। ऑथ आईडी करोगे तो डायरेक्ट आईडी, ये भी तरीका है एक, तो हम इसको भी और इन्होंने इजी तरीका कर दिया कि आप इस तरीके से डायरेक्ट आईडी भी ले सकते हो। ऐसे ही है ना, ऑथ आगे फंक्शन की कॉल है, ऐसे करके आप डायरेक्ट आईडी ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि ऑथ यूज़र का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आ जाएगा, और उसके ऊपर एरो लगा के आप उसकी कोई भी फील्ड ले सकते हो, ठीक है। तो
कंट्रोल जी आईडी लिया मैंने। अगर इसकी मैं ईमेल लेना चाहूँ, ईमेल जो उसमें है तो ईमेल आ जाएगी आपके पास, जो भी आ जाएगी, जो लॉग्ड इन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस आईडी की बेस पे सिर्फ इस यूज़र की वही पोस्ट लेकर आनी है जो इस यूज़र की हैं। ये तरीक़ेकार सही, इससे हम बेहतर तरीका करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ गेटिंग स्टार्टेड, एलोकेंट ORM पढ़ेंगे और इसके अलावा जो हमने नोट्स बनाए हो ना उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपके पास रिट्रीविंग मॉडल्स, ठीक है, ऑल करते हो तो ऑल आ जाता है। अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे ये बता रहा है वेयर आप लगा सकते हो। हम वहाँ पे कैसे कमांड लिखते थे, सिलेक्ट ऑल पोस्ट वेयर यूज़र ID दिस। तो यहाँ पे ये तरीके का आ रहा है कंडीशन लगाने का। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं वेयर, ठीक है, ID कॉमा यूज़र ID, ठीक हो गया। अब आपके पास कितनी पोस्ट आनी चाहिए, एक आनी चाहिए ना। और ये क्या DD ये प्रिंट हो रहा है, इसको ख़त्म किया तो आपके पास क्या हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने करना होता है गेट। इस तरह से जब कंडीशन लगाते हैं ना तो आगे फंक्शन इस तरह से कॉल करना पड़ता है, गेट। तो आपके पास ये देखो एक पोस्ट आ गई है यूज़र ID 2 की, यूज़र ID 2 की, इधर ये ID पोस्ट का ID है, सॉरी ये वाला यूज़र ID है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आ जाएं यहाँ पे, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और लॉग आउट करता हूँ। और दूसरा यूज़र कौन सा हमारे पास, अली जमील, इसकी बनाई थी ना हमने 3 की। तो इससे लॉगिन करते हैं हम, लॉगिन जमील और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। ठीक है, और इसकी पोस्ट पे क्लिक करें, ठीक हो गया, एक पोस्ट आ रही है और ये हमारे पास ID यूज़र ID 3 की पोस्ट आ रही है। इस तरीके से हम लॉग्ड इन यूज़र, और इस तरीके से हम इसमें कंडीशंस और ये सारी जो क्यूरी है वो सारी कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कल इसमें, बल्कि कल हम क्रिएट करवाएंगे पहले तो पोस्ट को, फिर उसके बाद हम क्यूरी करना सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये पोस्ट हम यहाँ पे भेज देंगे, ऑल पोस्ट इसकी यहाँ पे चली जाएंगी और यहाँ पे हम इस पोस्ट वाले का एक टेबल बना के शो करवा देंगे। अभी के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल टेबल यूज़ कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा टेबल इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। उसमें हमें कोड सारा चेंज करना पड़ेगा। हम यूज़ करेंगे वो वाला यूज़ नहीं करना हमने जो हमने उसमें यूज़ किया था। इसका अपना लारावेल का अपना एक डाटाबेस डाटा टेबल होता है, वही डाटा टेबल यहाँ पे लारावेल में यूज़ होता है, तो वो बड़ा पावरफुल है, उसको हम यूज़ करेंगे। और उसके अंदर हम इसकी फिर ये जो सारी पेजिनेशन और ये टेबल्स की हम बनाते हैं वो सारी हम इसमें कर लेंगे। तो ब्लॉक कल हम इसमें क्रिएट करवा लेंगे और शो ऑल पोस्ट करवा लेंगे, और वो जो डाटा टेबल है वो एंड पे जाके कहीं पे हम करेंगे। तो ये हम ब्लॉक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करवा के शो करवा लेंगे। और बस आई थिंक यहाँ पे इतना काम करके फिर हम चले जाएंगे मेन अपने होम पेज पे। यहाँ पे फिर इन पोस्ट को हम शो करवा के देखेंगे कैसे शो होंगे। ठीक हो गया, किस तरतीब से शो करवानी है, कौन सी पोस्ट कहाँ पे शो करवानी है, ये चीज़ें हम फिर यहाँ पे आके देखेंगे। तो कल हम इसमें क्रिएट वाला फॉर्म मैं बना लूँगा, तो सिंपल ही फॉर्म होगा, ये ऐसे जनरेट कर लेंगे। तो पोस्ट का हमें जो जो फील्ड चाहिए उस हिसाब से हम पोस्ट का एक फॉर्म बना लेंगे क्रिएट का सिंपल, और उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे क्रिएट वाले पोस्ट पे इस राउट के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अभी हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने मिडलवेयर को देखा है और राउट्स का ग्रुप बनाया है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे चलता, अगर मैनुअल बनाते तो ऐसे करना पड़ता। हमने फिर क्या किया, ग्रुप बना लिया है जिसके अंदर मिडलवेयर भी अटैच हो गया और प्रीफिक्स भी लग गया। अब हमें हर जगह पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स का मतलब होगा ये वाला जो राउट नेम है ये हर एक के समझ लो ऐसे पीछे लग गया, ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये कहलाती है आपके राउट ग्रुपिंग। राउटिंग के अंदर इतना बहुत है, इस लेवल के ऊपर आपने मिडलवेयर अटैच करना सीख लिया इस तरीके से भी,
और इस तरीके से भी, और ग्रुप करना भी आ गया इसमें, और प्रीफिक्स लगाना भी आ गया, और इसके बाद गेट और पोस्ट के अंदर डिफरेंस भी आ गया आपको। बस हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं, पुट होता है, डिलीट होता है, ठीक है, और ऑप्शंस होते हैं, हेडर्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करेंगे, गेट और पोस्ट का। ठीक हो गया। तो आई थिंक बहुत। और इसके बाद हमने चेंजेस क्या किए हैं, हमने डैशबोर्ड के अलहदा से फोल्डर बना लिया, कंट्रोलर्स को उनमें डिलीट कर देना आपने, डैशबोर्ड का कंट्रोलर भी और पोस्ट वाला भी दोबारा बनाने हैं। बनाने की कमांड क्या है, ये आपकी ये कमांड है, कंट्रोलर और उसके बाद डैशबोर्ड फोल्डर का नाम और उसके बाद कंट्रोलर का नाम, तो खुद ही उस फोल्डर में बना देगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने फिर व्यूज बनाए थे, यहाँ पे डैशबोर्ड का एक मास्टर लेआउट बनाया, ठीक हो गया। मास्टर लेआउट यानी यहाँ पे इसको हम मास्टर कह रहे हैं, ये डैशबोर्ड का लेआउट है, इसे डैशबोर्ड मास्टर कह देते हैं, हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये बनाया और इसके अंदर हमने ये जो जगह है इसको हमने मेन एरिया बना लिया कि यहाँ पे हर पेज का, क्योंकि ऊपर वाली मेन्यू हमें हर पेज पे चाहिए, सिर्फ ये जो एरिया होगा इसका डैशबोर्ड का, ये जो एरिया होगा ये चेंज हुआ करेगा, ठीक है। मेन डैशबोर्ड आपका यहाँ पे लिंक नहीं लगाया, इसका मेन डैशबोर्ड का लिंक भी लगा लें। ये हमारा है href, तो यहाँ पे राउट क्या है, डैशबोर्ड डॉट इंडेक्स, ऐसे ही है ना, ठीक है। रिफ्रेश कर लें, क्रिएट पोस्ट पे चलते हैं और इसके बाद ये भी हम देखेंगे कि एक्टिव कैसे करने हैं। अब देखो हम ब्लॉग पोस्ट वाले पे बैठे हैं लेकिन एक्टिव अभी भी डैशबोर्ड है, तो ये भी देखेंगे। तो ये हम वापस डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, तो ये हम मेन्यू साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती रहेंगी। तो जितना काम मैं करवा रहा हूँ कोशिश करो डेली का डेली आप साथ साथ करते रहो, आगे चलोगे ये मुश्किल होती रहेंगी चीज़ें। एकदम से जब चीज़ देखते हैं ना बंदा 2 छुट्टियों के बाद, वो हमें तो ये क्या हो गया, ठीक है। डेली का डेली काम करते रहो। नहीं समझ आ रहा, हम बैठे किस लिए, यहाँ पे अभी भी आपके पास 1 घंटा है, 50 मिनट हैं, तो इसको आप देखो, बैठ के करो। नहीं समझ आता आप हमसे पूछो। चलें।